दोस्तों सौरभ सर नोट्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आपकी तरफ से एक लंबे समय से एक डिमांड आ रही थी कि सर जितने भी रिसेंट में अवार्ड्स एंड ऑनर वाले क्वेश्चंस हैं उसको एक ही वीडियो में कंप्लीट करवा दीजिए, क्योंकि रिसेंट में बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं जो कि रिसेंट में होने वाले हैं। तो दोस्तों ये जो टॉपिक है ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में 100% यहाँ पर मिलने वाला है। तो ये पूरी लिस्ट आप देख रहे हैं जिसमें कि रिसेंट में जितने भी इम्पोर्टेंट अवार्ड्स हैं, चाहे वो रेमन मैग्सेसे अवार्ड हो या कोई और इम्पोर्टेंट अवार्ड हो, पूरी लिस्ट में आपको बड़ी आसानी से कम समय में करवाने वाला हूँ। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करना, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको मिलते रहेंगे। तो ये जो हमारा वीडियो है ये एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, यूपीएसआई, लेखपाल, आरओ, यूपी टेट, यूपी ट्रिपल एससी, आरओ, यूपी पीसीएस, एनटीपीसी, ग्रुप डी, सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ में आप किसी और भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा टॉपिक है लिस्ट ऑफ अवार्ड्स एंड ऑनर, जितने भी पुरस्कार और सम्मान दिए गए हैं उसको हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपसे एग्ज़ाम में यही पूछा जा सकता है कि जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है ये कुल कितने लोगों को दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा कि कुल 5 लोगों को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 दिया गया है। अब इसमें आप लोग ऑप्शन देकर एक कन्फ्यूज़न मत करना। इसमें क्या होता है कि जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2021 है ये कुल 4 लोगों को दिया गया है, प्लस जो 5वां है ये एक संस्था है। तो अगर आपसे सिर्फ पूछा जाए कितने लोगों को दिया गया है तो आप आंसर 4 कर सकते हैं इनमें से, क्योंकि 5वां जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है तो टोटल हो जाता है हमारा 5, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को मिलाकर हो जाता है 5, जिसमें कि 4 लोगों को दिया गया है और 5वां एक ऑर्गेनाइजेशन है। वो 4 लोग कौन कौन हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है? पहले का नाम है मोहम्मद अमजद साकिब, दूसरे का नाम है फिरदौसी कादरी, तीसरे का नाम है स्टीवन मुंशी, चौथे का नाम है रॉबर्टो बैलोन। इन 4 लोगों को, और 5वां जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसको रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है उसका नाम है वॉच डॉग। तो वॉच डॉग नाम से इस ऑर्गेनाइजेशन को ये अवार्ड दिया गया है। इसके बाद में अगला शानदार करंट अफेयर्स का अवार्ड बनता है कि एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट यानी कि ATD 2021 बेस्ट अवार्ड। एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट 2021 बेस्ट अवार्ड जो है ये किसको दिया गया है? आंसर हो जाएगा ये पावर ग्रिड को दिया गया है, जिसको इसमें 8वीं रैंक प्राप्त हुई है। तो पावर ग्रिड को एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट ATD अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब ये जो अवार्ड है एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट, इसमें पहला स्थान कौन सा किस कंपनी को मिला है? तो L&T सर्विसेज, लार्सन एंड टर्बो टेक्नोलॉजी सर्विसेज, L&T को इसमें पहला स्थान प्राप्त हुआ है, और भारत की ही पावर ग्रिड को इसमें 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो दोनों ही चीज़ों को आप याद रखेंगे। एग्ज़ाम में कितना भी क्वेश्चन अगर आपसे घुमा दिया जाए तो भी आप आंसर करने में सक्षम होने चाहिए। इसके बाद में दोस्तों देखिए ये जो लिस्ट है इसको बनाने में हमारी टीम दिन रात मेहनत करती है, तो इस वजह से आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर ज़रूर करना। व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर और टेलीग्राम हर जगह इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। क्वेश्चन बनेगा बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 किसे दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा अलेक्जेंद्रो प्रीतो को वर्ष 2021 का बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में एक कॉरपोरेट अवार्ड आता है जिसका नाम है डन एंड ब्रैड स्ट्रीट कॉरपोरेट अवार्ड। तो ये डन एंड ब्रैड स्ट्रीट कॉरपोरेट अवार्ड है, ये SJVN को दिया गया है। किसको दिया गया है? SJVN को दिया गया है। दोस्तों अभी जो यूपी ट्रिपल एससी का और SSC MTS का एग्ज़ाम चल रहा है उसमें भी इस वाले PDF से 2 क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बस आपको ये सब चीज़ें याद रखनी हैं। अब जैसे कि अभी हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिए गए हैं, तो वो किसके द्वारा प्रदान किए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा इसको भारत के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के द्वारा दिए गए हैं। फिर क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ ये कितने शिक्षकों को दिए गए हैं?
तो आंसर हो जाएगा पूरे देश के अलग अलग राज्यों के कुछ 44 टीचर्स को ये अवार्ड दिए गए हैं। इसके बाद में आता है कि अगला जो क्वेश्चन है कि बेहलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड ये किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है शैलेंद्र सिंह को। बेहलर, तो ये जो बेहलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड है ये दिया गया है शैलेंद्र सिंह को। ये वाला दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम के लिए 100% एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। इसके अलावा अगर आप इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसका पीडीएफ दे दिया जाएगा। इसके बाद में बनता है कि बेस्ट एनर्जी इफ़िशिएंट यूनिट अवार्ड ये दिया गया है त्रिची गोल्डन रॉक वर्कशॉप को। एक वर्कशॉप है जो कि जिसका नाम है त्रिची गोल्डन रॉक वर्कशॉप, उसको बेस्ट एनर्जी इफ़िशिएंट यूनिट का अवार्ड दिया गया है। इसके बाद में आता है नेक्स्ट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बनेगा कि 7वां यामीन हजारिका विमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है नमिता गोखले को। ये वाला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। विमेंस प्राइज़ फॉर फिक्सन 21, जितने भी विमेंस वाले अवार्ड होते हैं वो भी एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो विमेंस प्राइज़ फॉर फिक्सन 2021 सुजैना क्लार्क को दिया गया है। तो सुजैना क्लार्क इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुजैना क्लार्क इसको दिया गया है। उसके बाद में दोस्तों अगला अवार्ड बना है राजभाषा कीर्ति पुरस्कार। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार जो है ये NMDL को दिया गया है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट लिमिटेड। ठीक है, तो राष्ट्रीय खनिज विकास लिमिटेड नाम से इस कंपनी को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। इसी तरीके से एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अवार्ड है जिसका नाम है राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार। ये दिया गया है भानुवती धीवला को। तो भानुवती धीवला को वर्ष 2021 का राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसके बाद में दोस्तों आता है यूनेस्को के द्वारा साक्षरता पुरस्कार। यूनेस्को का साक्षरता पुरस्कार किसको दिया गया है, तो ये NIOS को दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद में क्वेश्चन बनेगा कि स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार, स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 आनंद कुमार को दिया गया है, जो सुपर 30 नाम से मैथमेटिक्स का कोर्स चलाते हैं, बिहार के फेमस टीचर जिनके ऊपर एक मूवी भी बनी थी, उन्हीं को स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। आगे चलते हैं करंट अफेयर्स के अवार्ड्स के अगले शानदार क्वेश्चन में है कि रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल अवार्ड, रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल अवार्ड गौतम अडानी को दिया गया है। ये वाला क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसके बाद में आता है हिंदू अध्ययन में डायरेक्टरेट की मानद उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है, तो अनुपम खेर को। अनुपम खेर को हाल ही में हिंदू अध्ययन में डायरेक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है, आपको याद रखना है। इसके बाद में आ जाता है नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। तो नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2020 SV सरस्वती को दिया गया है। तो SV सरस्वती इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिनको वर्ष 2020 का नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड दिया गया है। इसके बाद में आता है SDG प्रोग्रेस अवार्ड। SDG प्रोग्रेस अवार्ड दिया गया है शेख हसीना को, ये भी आपको याद रखना है। वर्ष 2021 के लिए ग्लोबल गोल कीपर अवार्ड, ग्लोबल गोल कीपर अवार्ड किसको दिया गया है, तो फूमजीले नैग चूका को दिया गया है, फूमजीले को दिया गया है। ये वाला पॉइंट भी आपको रिमेंबर रखना है। अब इसके बाद में देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये वाला जो अवार्ड है इसको मैं दूंगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पिछले कई वर्षों में अलग अलग एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ ये जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है CSIR। CSIR के द्वारा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। अब इसी में एक और पॉइंट ये भी बन सकता है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कुल कितने लोगों को दिया गया है, तो कुल 11 साइंटिस्टों को, कुल 11 साइंटिस्टों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद में आता है आपका कौशल्याचार्य अवार्ड 2021।
ये दिया गया है धर्मेंद्र प्रधान को। आपको बताना है धर्मेंद्र प्रधान इस समय कौन से मंत्री पद इनके पास में है, ये चीज़ आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो दोस्तों बहुत ही कम समय में, मात्र 10 मिनट में हमने रिसेंट के जितने भी अवार्ड्स की लिस्ट है उसको रिवीजन कर लिया है, जो कि आपके ये जितने भी एग्ज़ाम आपको दिख रहे हैं इन सभी एग्ज़ामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ में वीडियो को लाइक और शेयर भी करना ना भूलें।